जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे। ये जो हम चैप्टर आपको अपलोड कर रहे हैं ये लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबरिंग किया गया है। इसमें 9 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस भी हमने नई बुक के हिसाब से ही लिए हैं। इसमें 9 क्वेश्चंस हैं, हम 9 क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे और उसका फंडामेंटल और लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1, Which of the following correctly describe the magnetic field near the straight wire? तो वायर का मतलब है कि इसने करंट लिखा नहीं है तो करंट पास कर रहा है वायर से। तो जब भी करंट वायर से पास करेगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आपका मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये फिगर में भी हमने दिखाया है, डी पार्ट हो जाएगा। फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड एट द वायर। तो वायर के ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल में वो फील्ड घूमेगा। क्वेश्चन 2, एट टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट इन द सर्किट इज, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर। अगर V कांस्टेंट है तो I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर V कांस्टेंट है तो I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस गिरता जाएगा तो करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है तो आपका करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए देखिए, ये शॉर्ट सर्किट है, आपने दोनों फेसेस को बिना रेजिस्टेंस के जोड़ दिया है तो क्या होगा, करंट इंक्रीज हैवीली, तो बहुत ज्यादा करंट बढ़ेगा। क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने एक एक करके स्टेटमेंट को देखते हैं। पहले थर्ड का ए पार्ट देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आया आपने ये देखना है कि आप कौन सी एनर्जी उसको दे रहे हो। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और फिर वो रोटेशन करती है। तो इनपुट एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। आउटपुट मैकेनिकल वर्क होगा क्योंकि वो घूम रही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बी पार्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही जनरेटर चलता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। द फील्ड एट द करंट ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइन कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि उसके बीच में जो है उसका पैरेलल हो जाएंगी लाइनें। डी पार्ट देखते हैं। अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने घर में भी चेक कर सकते हैं। आप कभी अब आपको स्विच बोर्ड खुला मिले तो आप देखिएगा जो ग्रीन वायर होती है वो अर्थिंग के लिए यूज की जाती है। तो वो वायर लॉजिकली सबसे मोटी होनी चाहिए। तो ग्रीन वायर इंसुलेशन जो है वो अर्थिंग का वायर होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 4, लिस्ट 2 मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के 2 मेथड लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड। फर्स्ट मेथड देखते हैं। एनी मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट और राउंड मैग्नेट कैन बी यूज। नाइबोडियम के मैग्नेट आते हैं नॉर्मली। नाइबोडियम जो है अर्थ में एक मटेरियल पाया जाता है, उसके मैग्नेट होते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट के रूप में काम करते हैं। नॉर्मली आपके छोटे मोटे टॉयज में आपको मैग्नेट मिलते हैं तो वो परमानेंट मैग्नेट है, तो आप उसमें से कोई भी मैग्नेट उठा के मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है, वायर कैरिंग द करंट प्रोड्यूसेस द फील्ड अराउंड इट। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देती है, तो वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 5, व्हेन द फोर्स is experienced by current carrying conductor placed in the magnetic field। तो कैसी फोर्स एक्सपीरियंस करता है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट व्हेन डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो जाते हैं तब फील्ड जो है फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। क्वेश्चन 6, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक ऑन अ वॉल। आपके वॉल आपके पीछे है। एन इलेक्ट्रॉन बीम इज हॉरिजॉन्टली with the back toward the front of the wall to detect a strong magnetic field on the right side. What is the direction of the magnetic field? Magnetic field का direction लगाना है तो Fleming left hand rule लगाएंगे। तो Fleming left hand rule to determine the direction of the magnetic field. The direction of the electric current will be on the front wall. तो आपने लेफ्ट हैंड रूल से आपने एक जगह करंट रख देना है, एक जगह फील्ड रख देना है, तो तीसरी जो आपकी फिंगर है वो आपको फोर्स का डायरेक्शन बता देगी। Since the direction of the force it is towards the right side, applying the Fleming left hand rule, we can conclude that magnetic field inside the chamber is downward direction में हो जाएगा। Question 7, state the rule to determine the direction of। हमने डायरेक्शन निकालनी है। फर्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड
अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वायर, तो स्ट्रेट कंडक्टर वायर कैरी कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। थंब की डायरेक्शन जो है आपकी वो आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी, और फील्ड जो है आपकी फिंगर की रोटेशन से फील्ड बनेगा, सेम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनेगा जो हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो वही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएगा, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस फॉर करंट कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो दो परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो तीसरा परपेंडिकुलर होगा, 3D में बनेगा ये, तो तीसरा परपेंडिकुलर होगा वो आपको फोर्स की डायरेक्शन। लास्ट देखते हैं, करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है, करंट को हम थंब से दिखाएंगे और जो फिंगर की रोटेशन है वो हमें फील्ड बता देगी। चलिए, व्हाट डज मीन बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, हमने पहले भी डिस्कस किया इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट क्या होता है। जब बिना रेजिस्टेंस के आप करंट फ्लो करने के लिए बोलते हो तो रेजिस्टेंस नहीं है या नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, तो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस में जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो बहुत ज्यादा करंट हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। A short circuit occurs when the current finds a way to bypass the appliance on the path has a little or no resistance. No का मतलब negligible है। For example, when fried insulation layers of a wire allows it to touch the frame of the appliance, so the current can flow straight to the ground. तो directly जब पास कर रहा है बिना रेजिस्टेंस के या लो रेजिस्टेंस के, तब हम उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज का यूज किया जाता है। आजकल जो है सर्किट लगता है, तो फ्यूज क्या करता है, जब भी करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ती है तो फ्यूज उस सर्किट को कट कर देता है। तो आजकल एक ऑन ऑफ स्विच होता है, तो वो अपने करंट का वैल्यू स्पेसिफाइड वैल्यू से ऊपर चला जाता है। तो फ्यूज इज यूज्ड टू गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ हाई अमाउंट ऑफ करंट। Question 9, what is the function of earth wire? अर्थ वायर क्या होती है? Why it is necessary for electric mechanical appliances? तो जैसे हमने पीछे ग्रीन वायर की बात की है, वही ग्रीन वायर अर्थिंग वायर है। तो अर्थिंग वायर का मतलब है कि वो आपकी बॉडी को टच कर देते हैं किसी भी अप्लायंस की। अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत करंट लीक है तो उस वायर के थ्रू धरती में डंप हो जाता है। तो इसीलिए जो अर्थिंग वायर है वो नॉर्मल वायर से मोटा होना चाहिए कि करंट को एक सेफ पैसेज मिले निकलने के लिए। तो ये फंक्शन है अर्थिंग वायर का। इसका कलर ग्रीन रहता है। नॉर्मली पावर का करंट फेस का कलर रेड रहता है और ब्लैक न्यूट्रल का कलर रहता है। चलिए, द मेन फंक्शन ऑफ अर्थ वायर इज टू कंडक्ट द एक्सेस और लीकिंग करंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू द ग्राउंड। अगर आप उसको टच करेंगे, आप में रेजिस्टेंस है, तो आपके थ्रू करंट पास नहीं करेगा। करंट जो है अर्थिंग वायर के थ्रू पास करके आपकी बॉडी को शॉक नहीं लगने देगा। बिकॉज इफ द मेटालिक बॉडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर अर्थ, देन द करंट वुड फ्लो डायरेक्टली इनटू द अर्थ रादर देन एंटरिंग टू द बॉडी। हमारी बॉडी क्योंकि रेजिस्टेंस है तो वहां से नहीं पास करेगा, तो वहां दूसरी जगह से पास करता है। क्लास 10 चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हमने 9 के 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमने इनको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।